कौन थे राजा प्रतु जिन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी तोड़ने वाले बख्तियार खिलजी को भगा भगा कर मारा? जानेंगे इसी वीडियो में, तो आइए शुरू करते हैं। बात करेंगे हम द बैटल ऑफ कामरूप की, राजा प्रतु की एक महान जीत का वर्णन। तो कहानी शुरू होती है जब मोहम्मद गोरी और उसके गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक भारत पर शासन करने आया था। तो उसी के साथ ये बख्तियार खिलजी भी भारत आ गया। अब बड़े ही कठिन परिश्रम के बाद इसने विंध्याचल के आसपास ज़मींदारी हासिल कर ली। अब उत्तर भारत में कोई शक्तिशाली राजा ना होने के कारण इसने बिहार और बंगाल पर कब्जा कर लिया। इसी बीच में ये इतना बीमार पड़ा कि कोई भी हकीम इसे ठीक नहीं कर पा रहा था। तब इसको किसी ने राहुल श्रीधर का पता बताया, जो कि नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेदिक विभाग के अध्यक्ष थे। लेकिन इसने साफ साफ मना कर दिया कि ये किसी भी हिंदुस्तानी वैद्य से दवा नहीं लेगा, लेकिन मरता क्या नहीं करता। तब इसने राहुल श्रीधर के पास आने का स्वीकार किया। जब इसको राहुल श्रीधर के पास लाया गया तो इसने उनके सामने शर्त रखी, ये कोई भी हिंदुस्तानी दवा नहीं लेगा, और इसकी ये शर्त राहुल श्रीधर ने स्वीकार कर ली। तब उन्होंने इसको कुरान के पन्नों पर दवाई लगा के दी और इससे कहा कि तुम कुरान के इस पेज से लेके यहाँ तक इसे पढ़ो और फिर तुम धीरे धीरे ठीक हो जाओगे। और ऐसा वास्तव में हुआ भी, ये धीरे धीरे ठीक होने लगा। दरअसल जब ये कुरान के पन्ने पलटने के लिए अपना थूक का इस्तेमाल करता तो वो दवाई जो कुरान पे लगी थी वो इसके उंगलियों के द्वारा इसके मुंह में लग जाती और वो धीरे धीरे उस दवाई के से ठीक होने लगा। अब इस बात का धन्यवाद अदा करने के बजाय इसको इतना गुस्सा आया कि जो काम हमारा हकीम नहीं कर पाया वो हिंदुस्तानी वैद्य ने कैसे कर दिया, और इसने नालंदा विश्वविद्यालय पर हमला कर दिया और पूरे नालंदा विश्वविद्यालय को आग लगा दी। वहाँ पे हज़ारों ब्रह्मचारी, भिक्षुक और बाहर से आए हज़ारों नागरिक थे जो पढ़ाई करते थे, लेकिन इसने उन सबको मार डाला। बिहार और बंगाल को तो ये जीत ही चुका था। अब ये 12,000 घुड़सवारों की सेना लेके कामरूप पर हमला करने निकलता है। कामरूप जो प्रेजेंट डे में आसाम का क्षेत्र है। कामरूप से कुछ मील दूर पे ही वहाँ पे एक लोकल सरदार था, उससे ही मित्रता करता है और उसे इस्लाम में कन्वर्ट कर देता है और उसका नाम ही अली देता है। और वही अली इसको आगे कामरूप के लिए रास्ता दिखाता है और इसका मार्गदर्शन करता है। लेकिन इसे ये पता नहीं था कि इसका सामना अब किससे होने वाला है और ये इसके जीवन का आखिरी युद्ध होगा। उस समय कामरूप पर खेन वंश के राजा पृथुदेव राय का शासन था, जो कि काफ़ी चतुर राजा थे। स्थिति को गंभीर देखते हुए स्थानीय लोगों ने वहाँ राजा प्रथु का समर्थन किया। राजा प्रथु ने वहाँ पे आसपास में जितने भी गांव थे उन सबको खाली करवा दिया और वहाँ पे जितनी भी फसल और पानी वानी की व्यवस्था थी वो सब नष्ट कर दी। सिलीगुड़ी के आसपास एक नदी बहा करती थी, इतिहासों में उसका उल्लेख वेगमती नाम से है। और थोड़ा आगे चलने पे इसको वहाँ पे एक पुल दिखता है उस नदी के ऊपर, जो कामरूप को जाने का एकमात्र रास्ता था। उसको पार करके खिलजी की सेना कामरूप को पहुंचती है, और जैसे ही वो कामरूप को पहुंचती तो उसे खाने पीने को कुछ नहीं मिलता है, क्योंकि राजा प्रथु पहले ही सब कुछ नष्ट कर चुके थे। राजा प्रथु को नालंदा विश्वविद्यालय जलने का काफ़ी गुस्सा भी था। अब इस 2 दिन की भूखी प्यासी सेना पर राजा प्रथु की सेना चारों तरफ से घेर के हमला करती है, जिसमें आदिवासी भी शामिल थे, और इसके सैनिकों को भगा भगा कर घेर घेर के मारती है। राजा प्रथु की सेना को हमला करता देख कुछ 300-400 सैनिकों के साथ खिलजी अपनी जान बचाने के लिए भागता है, लेकिन राजा प्रथु अड़े रहते हैं। उन्होंने इसके लिए सर्च ऑपरेशन स्टार्ट किया और भागते हुए इन सैनिकों को ढूंढ ढूंढ कर जगह जगह देख देख कर मारा। इसी डर से हज़ारों मंदिरों को तोड़ने वाला आज जान बचाने के लिए मंदिर में जाके छुपता है, इस बार तोड़ने के इरादे से नहीं, छुपने के इरादे से। वहीं राजा प्रथु की सेना इसको सारे कामरूप में ढूंढती फिरती है, ये जहाँ दिखे इसको वहीं मार देना है। लेकिन ये अपनी जान बचाने के लिए मंदिर में छुपा रहता है और सुबह होने का इंतज़ार करता है। इसी बीच ये मौका देख के भाग निकलता है और जिस नदी को पार करके ये कामरूप में आया था उसी नदी की तरफ जाता है। जिस पुल को पार करके ये कामरूप में आया था, राजा प्रथु समझदारी दिखाते हुए उसे पहले ही तोड़ देते हैं। अब इसके पास 2 ही रास्ते बचे थे, या तो तेज बहाव वाली नदी में कूद जाए या राजा प्रथु की सेना से युद्ध लड़े। लेकिन डरपोक खिलजी ने पहला ऑप्शन चूज़ किया और ये नदी में कूद जाता है और ये कैसे ना कैसे जान बचाता हुआ नदी पार कर लेता है। नदी पार करने के बाद ये बंगाल पहुंचता है, लेकिन राजा प्रथु के डर से वहाँ एक छोटे से गांव में छुप के रहता है। राजा प्रथु से मिली हार के कारण ये काफ़ी सदमे में आ जाता है और डर के मारे अपनी ज़िंदगी बिताता है। अब इसकी हार का पता लगने पर इसके भतीजे ने अपनी इज्जत ख़राब ना हो जाए इसलिए इसको मार डालता है। यह आक्रांत था जिसने हज़ारों मंदिर तोड़े, नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया और हज़ारों हिंदुस्तानियों को काट कर फेंक दिया। इस आक्रांता के सम्मान में भारत का एक गांव है जहाँ पे हिंदू और मुस्लिम दोनों इसके सम्मान में खाट पर नहीं सोते, ज़मीन पर सोते हैं, और इसके नाम पे भारत में एक रेलवे स्टेशन भी है। लेकिन राजा प्रथु ना तो उनके बारे में कोई इतिहास हमें बताता है, ना कोई किताब, ना हमको किसी के द्वारा बताया जाता है, ना हमने कहीं सुना है। क्या आपने राजा प्रथु के बारे में कभी सुना था? कमेंट में बताइए। आज के लिए इतना ही। राधे राधे दोस्तों।